हैं, ठीक है। ओके, कल आपका फैक्टर में आपका क्या हो गया था, कंट्रोलेबल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था आदर्श, ठीक है। आज हम लोग, मैंने बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, अनकंट्रोलेबल फोर्सेज ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या, अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फोर्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए आपका अनकंट्रोलेबल में जो पहली चीज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, माइक्रो माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस, ठीक है, समझ रहे हो? देखो ये जो अनकंट्रोलेबल है ये किससे रिलेटेड होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल से रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर उससे हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल फोर्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। और जो आप कल पढ़े थे कंट्रोलेबल, वो इंटरनल से रिलेटेड होता है, समझ गए। मतलब अनकंट्रोलेबल है तो एक्सटर्नल मार्केटिंग, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से मार्केटिंग पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और अगर अनकंट्रोलेबल है तो वो एक्सटर्नल की वजह से हमारा आपको इन्वायरमेंट में फैक्टर कर रहा है या उसको फोर्स कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या, मार्केट माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस कैसे कैसे इनको इफेक्ट करता है, जैसे आपके ध्यान रखिए, बहुत चीज़ें इसमें आती हैं। पहली चीज़ इसमें सप्लायर, जो गुड सप्लाई करता है, ठीक है। दूसरे क्या आते हैं, आपके कस्टमर्स, ठीक। तीसरी चीज़ आपकी आती है क्या, मिडिल मैन। चौथी चीज़ क्या आती है, कंपटीशन। ठीक है, और आपकी और एटसेट्रा, ठीक है, और भी लिखूंगा जाए, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेज ये भी आपका एक्सटर्नल ही है, क्योंकि सप्लायर बाहर ही तो होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट जब बन जाता है, ठीक है, उसकी सप्लाई कौन करता है, ठीक है। तो एक तरह से वो हो गए, जैसे आपके रिटेलर हो गए ना, सॉरी होल सेलर हो गए, ठीक है। जो आपका कंपनी होता है वो सीधे किससे, सप्लायर से संपर्क करती है, तो हमारा क्या करेगा, माल बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद मिडिल मैन आता है, ठीक है। मिडिल मैन का मतलब वही रिटेलर और भी जितनी भी चीज़ें आती हैं, ब्रोकर्स टाइप में जो भी है, वो हमारा क्या गुड्स भिजवाते हैं, वो भी एक्सटर्नल ही है, वो भी आपके प्रोडक्ट बनने के बाद ही तो बाहर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर होते हैं, ठीक है, कस्टमर भी इफेक्ट डालते हैं। कस्टमर जो है ये एक्सटर्नल इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि कस्टमर जब तक कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, ओके। कस्टमर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तो ये भी क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। फिर कंपटीशन, जैसे आप अगर एक ही मार्केट तब से चला रहे थे, आप ही की जो कंपनी है वही तब से चल रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, और भी मेरे कंपटीटर आ गए हैं, मेरी जो मतलब सेल वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। 2017 में 1 करोड़ का बिजनेस था, लेकिन 2018 में 50 लाख का हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 40 लाख हो गया, ऐसे घट रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जो कंपटीटर आ गए तो मतलब वो भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये माइक्रो लेवल पे है, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं है ये सप्लायर, कस्टमर्स, मिडिल मैन, कंपटीशन और भी जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये सभी किस लेवल पे हैं, माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है, ये सभी चीज़ें,
इसीलिए इनको माइक्रो नाम दिया गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस समझ में आया? ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होती हैं? रिलेटेड टू, ध्यान रखिएगा, रिलेटेड टू किसी स्पेसिफिक फॉर्म के लिए, रिलेटेड टू स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है, ये नहीं कि सबके लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक के लिए है। ठीक है, कि बहुत अ, बड़ी कंपनी है, चाहे बहुत जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो इनके लिए है और किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, जिसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है उसके लिए नहीं है। ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक फॉर्म चलाते हैं, जिसका प्रोडक्ट हम लोग खरीदते ही खरीदते हैं, उसकी चीज़ें वहीं से ही आती हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए। ओके, समझ में आया? फिर दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज़ क्या है? बी जो है वो है मैक्रो, मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस। गुड आफ्टरनून श्रेया। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंटल सोर्सेस। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, अब ये भी ये सबके लिए, नॉट किसी स्पेसिफिक फॉर्म के लिए, ये सभी फॉर्म के लिए क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, बाहरी जो मैक्रो लेवल के होते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए। ठीक है, जैसे इसमें क्या आता है, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक फोर्सेस, ये क्या होता है? ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है? डेमोग्राफिक होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वजह से, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एज ग्रुप। ठीक है, फैमिली। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, मोबिलिटी ऑफ पीपुल, ये सभी चीज़। ठीक है, मतलब इस पीपुल में क्या क्या आ जाएगा? साइज, साइज और ग्रोथ। ठीक है, और पॉपुलेशन। ठीक है, और क्या आ जाएगा? आपका सेक्स रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा? फैमिली, फैमिली इंक्लूडिंग। ठीक, ये सभी चीज़ें। ओके, एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है जिसपे, आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे। ठीक है, कि आप अर्बन एरिया से आते हैं, ठीक है, कि आप रूरल एरिया से आते हैं। ठीक है, कि आप रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है, या अर्बन एरिया से आते हैं, ये भी क्या डालता है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है इस पर, आपकी मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे, कि साइज, अगर पॉपुलेशन कैसी है वहाँ की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, क्या वहाँ के लोग इनकम अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, सेक्स रेशियो उनका कैसा है। ठीक है, मैन एंड वुमेन का। ठीक है, और भी जितने भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली इन्फ्लुएंस की, किस तरह की फैमिली वहाँ है। ठीक है, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सभी चीज़ें। एजुकेशन वहाँ का कैसा है, जहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या वहाँ पे जो मार्केटिंग जहाँ पे कर रहे हैं, क्या वहाँ के लोग जागरूक हैं कोई चीज़, न्यू प्रोडक्ट लेने के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए। ठीक है, नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अगर रूढ़िवादी प्रथा के होंगे तो वो हमेशा पुराना ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, नहीं मैं इन्हीं का प्रोडक्ट खरीदता था तो मैं इन्हीं का खरीदूंगा, कोई न्यू टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, अगर न्यू मॉडर्न आपके यूथ होंगे, चाहे मॉडर्न आपके सोच वाले होंगे, तो वो क्या करेंगे? अच्छी चीज़ें खरीदेंगे और मतलब नई चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि उनका एजुकेशन अच्छा है। ठीक है, ओके। और अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ की मार्केटिंग कैसी है, अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ का मार्केटिंग इन्वायरमेंट अलग इफेक्ट डालेगा, किस पे? मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो डेमोग्राफिक समझ में आया सबको? डेमोग्राफी का मतलब मुझे यही देखना है कि पॉपुलेशन और एजुकेशन। ठीक है, ये सभी चीज़ें, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यही सभी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी रहती है। ओके, तो यही आपके इफेक्ट आते हैं किसमें? मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कि अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपकी फैमिली इन्फ्लुएंस कैसी है, आप वहाँ की एजुकेशन कैसी है, उस हिसाब से मार्केटिंग इन्वायरमेंट का होता है, इफेक्ट होता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? भैया, आदर्श।
ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर या दूसरा फोर्स, तो बोलते हैं इकोनॉमिक फोर्स, इकोनॉमिक फोर्सेस। ठीक है, इकोनॉमिक फोर्सेस में क्या आ जाएगा, जैसे आपका प्राइस लेवल गड़बड़ हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है, ये सब ओके। और क्या आ जाए, आपका बिजनेस साइकिल आपकी चेंज हो जाए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस साइकिल आपकी चेंज हो जाए, ठीक है। फिर और क्या हो जाए, पॉलिसी में कोई चेंज हो जाए, इनकम लेवल में कोई चेंजिंग हो जाए, ठीक है। ये सभी फैक्टर एक्सेट्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। और भी जितने भी आते हैं, चाहे और आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, ठीक है, कि मतलब प्राइस लेवल कैसा है वहाँ का, मतलब प्राइस आपने बढ़ा दिया तो कोई नहीं खरीदेगा ना, ठीक है, कि इनकम लेवल कैसी है, जहाँ पे आपने मार्केटिंग खोली है तो वहाँ के लोग की इनकम कैसी है, ठीक है, कि ज़्यादा हाई फाई वाले हैं कि मीडियम लो लो वाले हैं, ठीक है, कि आपके मिडिल क्लास वाले, ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखना पड़ता है। इन्फ्लेशन आ गया तो भी दिक्कत हो जाती है, डिफ्लेशन आ जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, ये सभी चीज़ें ओके। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अगर कोई चेंज आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप लोग जानते हैं ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद ग्रोथ होता है, ठीक है, फिर उसके बाद मेच्योरिटी आता है, फिर डिक्लाइनिंग होता है, ठीक है। तो उसमें आपकी दिक्कत आ गई, ठीक है, आप मेच्योरिटी स्टेज पे थे, पता चला अचानक आप क्या हो गए, डिक्लाइन स्टेज पे आ गए, ठीक है। आप ग्रोथ स्टेज पे थे, मेच्योरिटी में ही नहीं पहुंच पाए, सीधे आप क्या हो गए, डिक्लाइनिंग हो गए, ठीक है। ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसी अपनी चेंज कर दी, ये सभी इकोनॉमिक चेंजिंग है, ठीक है। मनी मेजरमेंट में चेंजिंग हो गया, ठीक है, आपका जितनी भी चीज़ें सप्लाई में चेंज हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी में चेंज हो रहा है, सभी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी इफेक्ट डालती हैं। प्राइसिंग पॉलिसी भी अगर चेंज हो जाती है तो भी आपकी इफेक्ट डालती है। तो ये क्या है, आपका इकोनॉमिक फोर्सेस और मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, इससे भी आपकी मार्केटिंग में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कंज्यूमर की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ तक समझ में आया दूसरा पॉइंट। आदर्श श्रेया, ओके, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो आपका क्या है, ध्यान दीजिए, सोशल, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप कनेक्ट हो जाइए। सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, ठीक। देखिए, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस में क्या आता है, मतलब सोशल एक्टिविटी कहती है, समाज की जो हमारी एक्टिविटी है वो भी हमारे ऊपर क्या डालती है, हमारे क्या मार्केटिंग के ऊपर क्या डालती है, आपका इन्वायरमेंट में इफेक्ट डालती है, फोर्स करती है कि वो अपने चीज़ों में चेंजिंग लाएँ। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाए लोगों की, ठीक है, और लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केटिंग एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। कि आज हम नॉर्मल जीन्स पहन रहे थे, अब थोड़ा न्यू ज़माने की जीन्स पहनते हैं, ठीक है। शर्ट पहले हम काफ़ी खुला खुला पहनते थे, लेकिन अब क्या होता है, टाइटली पहनना चाहते हैं, ठीक है। और आपके मोबाइल भी देख लीजिए, ठीक है, पहले कीपैड यूज़ करते थे, अब क्या बोलते हैं, आपकी टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले उसका क्या था, ट्रेंड था, लाइफ स्टाइल पहले वैसी ही थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे क्या करने लगे, अब सबके पास स्मार्टफोन होने लगा, ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल है, सब लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपना, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ओके, समझ में आया। तो लाइफ स्टाइल से भी क्या होता है, मार्केटिंग एनवायरमेंट आपका इफेक्ट होता है, वो अपनी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। फिर सोशल सिनेरियो में अगर चेंज हो जाए, सोशल सिनेरियो, ठीक है, सोशल सिनेरियो क्या है, सोशल सिनेरियो का मतलब क्या है, कि मतलब आपकी जो सोशल सिनेरियो मतलब जैसे यहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हुआ है, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ है, ठीक है। इस सब चीज़ के लिए क्या होता है, आंदोलन होता है ना, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, मार्केटिंग भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जब होती हैं हमारे लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है रूरल लोगों को, तो क्या होता है, स्ट्राइक होता है, या जो भी चीज़ें होती हैं, इन्फ्लुएंस होता है,
ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, आपके मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि गर्ल्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अगर उनको एजुकेशन दिया जाता तो काफ़ी प्रॉफिट होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम मतलब और भी लोग काम करते, केवल बॉयज़ थोड़ी काम करेंगे हर मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मतलब सेक्स रेशियो मुझे बराबर रखना है तो सबको मैंने एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब मेरी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन हम जॉब नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर लड़के में टैलेंट है चाहे गर्ल्स में टैलेंट है, ठीक है, तो हम उनको आगे नहीं बढ़ने दें। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पॉलिसी में बड़ी दिक्कत है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी इससे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप में टैलेंट होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इनको अगर हम लोग क्या करें, एजुकेट करें, गर्ल्स को बढ़ावा दें कि हाँ आप भी आगे आइए, आप भी ये मार्केट में क्या करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो आप भी क्या करेंगे, मार्केटिंग एनवायरमेंट को इफेक्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आप, खाली बिजनेस ही करते जा रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आप हेल्थ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं लोगों पे। ठीक है, प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन उससे हार्म हो रहा है उनको लोगों को, तो लेकिन उसको सही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सीधी चीज़ें मार्केटिंग की क्या करती है, इफेक्ट करती है। जब आदमी को पता चलता है नहीं इससे दिक्कत है, तो फिर उसको खरीदना बंद कर देता है, जिससे आपका मार्केट क्या हो जाता है, ठप हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो सोशल सिनेरियो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। ठीक है, फिर क्या है इसमें तीसरी चीज़ आप भी ध्यान रखिए, स्पीडली अर्बनाइजेशन। स्पीडली अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है ना। लोग गांव को छोड़ के क्या भाग रहे हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं तेजी से। ठीक है, अभी देखिए लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि जब भी काम नहीं मिला, काम बंद होने लगा, तो क्या हो गया, सब लोग अपने अपने गाँव भागने लगे। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, शहरीकरण हुआ था ना, कि सब लोग कमाने चले गए थे, अपने परिवार को लेकर वहाँ चले गए थे। ठीक है, फिर जब दिक्कत हुई तब वो लोग आए यहाँ पे अपने गाँव पे। ठीक है, तो शहरीकरण क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है, मतलब लोग शहर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मार्केटिंग अच्छी है, रूरल में आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, केवल आपकी एग्रीकल्चर तक ही सीमित है। लेकिन वहाँ पे क्या है, हर चीज़ है यहाँ। ठीक है, मतलब मार्केटिंग में भी है, फिर आप सोशल भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। लेकिन रूरल में रहेंगे तो हमेशा एक ही काम, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड आप काम कर पाएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो तेजी से शहरीकरण की वजह से भी क्या हो रहा है, आपका मार्केटिंग एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो सोशल एंड कल्चर फोर्सेज में यही तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक लाइफ स्टाइल, एक सोशल सिनेरियो, और तीसरा आपका स्पीडली ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एनी डाउट? नहीं है? ओके। ठीक है, अब आगे देखिए, फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फोर्सेस क्या है, देखिए फोर्थ क्या है आपका, एजुकेशनल फोर्सेस। अभी एजुकेशनल पीछे आएगा, ठीक है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशनल अगर आपकी फोर्स मतलब वहाँ के पढ़े लिखे लोग कितने हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ठीक है, या वहाँ पे क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। ठीक है, इनकम, ठीक है, वैल्यू, एथिक्स कैसा है, कंजम्पशन कैसा है। ठीक है, तो ये किस, अगर जैसे क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ें जब सस्ती हो जाती है तो ज़्यादा मात्रा में रखने का प्रयास करें। जैसे अभी पेट्रोल का दाम घट जाता है, ठीक है, जैसे पेट्रोल का दाम मान लीजिए 50 रुपये है, ठीक है, पेट्रोल का दाम मान लीजिए 40 रुपये हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंजम्पशन, कहीं इसका दाम बढ़ नहीं गया, दाम बढ़ गया। लेकिन जब लोग उसको ज़्यादा कंजम्पशन करने लगते हैं तो क्या होता है, फिर दाम बढ़ जाता है। फिर दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम कहेंगे यार फिर प्राइस बढ़ गया। अरे मतलब जितना यूज़ है उतना ही तो करेंगे। ठीक है, तो वो कौन लोग करते हैं, जो एजुकेशन जिनकी कम होती है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप ये सोचेंगे, अगर आप कंजम्पशन कंजम्पशन रूल के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न के बारे में पता होगा, वैल्यू पता होगी कि नहीं मुझे इतना ही यूज़ करना है, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं बना, ये सभी के लिए चीज़ें बनी। पेट्रोल जितनी भी गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं वो सबके लिए यूज़ कर रहे हैं। एक ही दिन में मैं पूरा 100 लीटर रख लूँगा अपने पास, तो क्या मतलब है। ठीक है, खराबी हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, वो तो क्या मतलब है। ठीक है, कि 40 रुपये का तो मैंने 100 लीटर कर दिया, तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है,
कि अभी 10,000 की मोबाइल थी तो 1,000 की मिल रही थी तो मैं 10 मोबाइल खरीद लिया, तो ये तो गलत बात है। मेरी कंजम्पशन एक ही है, मैं 10 लेके करूँगा क्या? ओके। तो ये कब हो पाएगा जब आपकी एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन कोर्स क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये भी सभी चीज़ें क्या डालती हैं आपकी मार्केटिंग पे, इन्वायरमेंट पे आपकी इफेक्ट डालती है। ठीक है, पाँचवा पॉइंट क्या आता है? पाँचवा पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस, ये भी आपके इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, कोई भी न्यू पॉलिसी जनरेट कर देंगे, ठीक है, कभी भी कोई बिल पास कर देंगे। ओके, समझ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोई लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ओके, यही सभी चीज़ें में होती है पॉलिटिकल में। कोई भी चीज़ें पास हो जाती है, जीएसटी लागू हो गया, देखिए सब लोग क्या हो गया, दिक्कत में आए। ठीक है, आपके कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज़ एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। ठीक है, तो वो क्या है, पॉलिटिकल है कि मतलब मुझे प्रॉफिट कमाना है, चाहे मुझे कुछ करना है, कुछ पैसा देना है। जैसे सब्सिडी लोग माफ़ करते हैं तो कैसे करते हैं? ठीक है, यही सभी चीज़ें लाते हैं। ठीक है, कि एग्रीकल्चर का वो सब्सिडी, एग्रीकल्चर जो लोन होते हैं वो लोग माफ़ कर दिए, 1100 करोड़, 1200 करोड़। तो वो किससे आता है? इन्हीं सभी चीज़ें, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे। ठीक है, आपका जीएसटी का रेट बढ़ा देंगे। ठीक है, और आपके हर चीज़ों पे रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये भी क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे चेंज लाता है। ठीक है, टैक्स में कोई चेंजिंग कर देंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी में चेंजिंग कर देंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी में चेंजिंग कर देंगे। ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी इफेक्ट डालती है इसको मार्केटिंग इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल लीगल फोर्स। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी में चेंजिंग कर दें, कोई बिल पास कर दें जो मार्केटिंग को इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, मार्केटिंग इफेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल लीगल फोर्स। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल फोर्स, ये तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है कि अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं तो आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, कि जब भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई मशीनरी आ रही है, तो आप यूज़ करिए उस प्रोडक्ट को बनाने में, जिससे आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर दूसरी कंपनी अगर उस चीज़ को क्या कर लेती है, या कई दूसरे देश अगर उस चीज़ को अपने पास रख लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों इकोनॉमी आगे बढ़ जाती है? क्यों? क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको दिक्कत होगी। ठीक है, हमेशा पीछे रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। ओके, तो टेक्नोलॉजी फैक्टर भी आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। फिर आता है आपका कंपटीशन। ये तो सीधे सीधे इसको आपने अभी माइक्रो लेवल पे भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये कंपटीशन जो है वो पूरा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, आपके पूरे बिजनेस। ठीक है, कि मतलब जितने भी आपके रिलेटेड, जैसे मैं मान लीजिए मेरा फॉर्म है, मेरी मोबाइल कंपनी है, या नहीं सॉरी, मेरी मान लीजिए शूज़ की फैक्ट्री है। ठीक है, तो शूज़ जैसे मान लीजिए एडिडास शोरूम है नहीं करते। ठीक है, तो स्टार्ट मतलब मेरे पास मान लीजिए एडिडास का शोरूम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब मैं अपना प्रोडक्ट तो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि नाइकी भी आते हैं, कैंपस भी आते हैं, ठीक है, बाटा भी आते हैं, बहुत सारे आपके ब्रांड हैं। ओके, तो वो भी कंपटीशन में मेरे लगे हुए हैं। ठीक है, कि वो अपने प्राइस का दाम कम करते हैं, तो हम लोग देखते हैं उस चीज़ को, क्या मैं इतना प्राइस रख सकता हूँ, क्या मैं इससे रिलेटेड कोई कम्पिटेटिव प्राइस रख दूँगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी मार्केटिंग लेवल ज़्यादा है, चाहे मार्केटिंग लेवल कम है, तो मैं क्या करूँगा, उस हिसाब से प्राइस रख के मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर दूँगा, या मेरे मार्केट। तो ये भी क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कर रहा है, कि मतलब आप मतलब अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, सीधे दाम पता चला बाटा कंपनी ने अपने सभी 50% डिस्काउंट दे दिया एक महीने के लिए। ठीक है, तो फेस्टिवल सेल पर, तो आप क्या करेंगे, अब आप उस चीज़ को भी बदलेंगे। ये क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में रहना है, पता चलेगा बाटा की ज़्यादा बिकने लगी तो आपकी सेल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन भी क्या करता है, सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपके अभी तक कंपटीशन में कोई नहीं है, चाहे दो ही चार लोग हैं, तो आप हमेशा तैयार रहना चाहिए इसमें, कि कोई नया कंपटीशन आप उनको क्या कर सकता है, बीट कर सकता है। ठीक है, कोई भी नया कंपटीशन कंपटीटर आता है उनको बीट कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसमें कोई न्यू चेंज करके, उससे कोई सस्ता प्रोडक्ट, ठीक है, या उससे कोई न्यू टेक्नोलॉजी लेके आप कोई क्या करिए, अपना काम करते रहिए। ठीक है, जैसे एप्पल क्यों सर्वाइव कर रहा था, एप्पल की सोचिए इतना महंगा मिलता है, क्यों? क्योंकि वो हर साल न्यू टेक्नोलॉजी लाता है, और अपने जो पिछला प्रोडक्ट होता है, जो जो पिछला मतलब हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट होता है, उसकी प्राइस इतनी कम कर देता है कि लोग न्यू वाली को लेने के लिए क्या होता है, मतलब बात ये हो जाता है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है, नया ही लूँगा, मैं पुराना एप्पल नहीं चलाऊँगा, क्योंकि इसका जो फीचर्स है वो पुराना हो गया है, और इसी में ज़्यादा फीचर्स है, तो इसलिए ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का, तो मैं इसको प्रीफर करूँगा। ठीक है, तो वो अपनी मार्केटिंग ऐसे ही बना के रखता है। ठीक है,
सैमसंग अपनी मार्केटिंग ऐसे ही बना के रखता है, एडिडास, नाइकी, ये सब अपनी मार्केटिंग ऐसे ही बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें भी क्या करती हैं, मायने रखती हैं किसको, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। ओके, समझ में आ गया। एक चीज़ और है, जियोग्राफिकल। ठीक है, जियोग्राफिकल कोर्सेज क्या है, ठीक है। जियोग्राफिकल कोर्सेज या इसको फिजिकल कोर्सेज भी बोलते हैं आपके, ठीक है। इसमें आपके जैसे क्या बोलते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के साथ साथ आपके हेल्थ को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे मतलब अगर हम वहाँ का डिजीज़ डिजीज़ लेवल तो ज़्यादा नहीं है, जैसे डिजीज़ लेवल का मतलब होता है कि वहाँ पे ज़्यादा कुपोषित तो नहीं है, जिस मार्केटिंग एरिया में अगर हम काम करते हैं, ठीक है, जिस एरिया में भी हम काम करते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ठीक है, या कुपोषित हैं, ठीक है, या उनको अच्छे ढंग से उनका मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं किसी भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी क्या करता है आपका, मायने रखता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को प्रभावित करने के लिए या इफेक्ट डालने के लिए, बिजनेस पे बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है, कि वहाँ पे आपका डिफॉरेस्टेशन कैसा है, ठीक है, पावर कैसी है वहाँ की, ठीक है, मतलब वहाँ क्या लाइट सही से रहती है कि नहीं रहती है, वहाँ पे पावर कंजम्पशन कितना है, ठीक है, क्या वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिस एरिया में बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं, तो हमें इन्वायरमेंट भी वैसा चाहिए होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल वाला, कि मतलब हम क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हमें वहाँ पे मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलती है तो वो भी इफेक्ट डालेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, बाढ़ ही आ गई, जिस एरिया में काम करते थे, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्कर काम ही नहीं करने आएंगे भाई, बाढ़ आ गई है, चाहे भूस्खलन हो गया, चाहे आपका कुछ भी आ गया, चाहे जो भी मतलब भगवान करे ना आए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो ये भी आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें अभी आपने पढ़ी हैं, ये सभी किसमें आती हैं, अनकंट्रोलेबल में आती हैं। जैसे फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा, कि अनकंट्रोलेबल में हमने क्या क्या पढ़ा है, पहला पढ़ा है माइक्रो लेवल पे। एक तो पहली चीज़ है कि जो अनकंट्रोलेबल फोर्सेज होता है वो एक्सटर्नल लेवल पे होता है, ठीक है, और कंट्रोलेबल किसको कंट्रोल करता है, आपके इंटरनल लेवल को, ठीक है। कंट्रोल अनकंट्रोलेबल में पहली चीज़ माइक्रो बताई थी, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे स्तर पे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक फर्म के लिए होता है वो, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके सप्लायर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मिडिल मैन इंक्लूड होते हैं, कस्टमर्स इंक्लूड होते हैं, कंपटीशन इंक्लूड होता है, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और दूसरा मैंने बताया आपका मैक्रो लेवल, ठीक है, या मैक्रो फोर्सेज, जिसमें आपका है डेमोग्राफिकल फोर्सेज। डेमोग्राफिकल में क्या मैंने बताया था, पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो, फैमिली इन्फ्लुएंस, ठीक है, एजुकेशन कैसा है वहाँ का, ये सभी चीज़ें, ठीक है, डेमोग्राफिकल, डेमोग्राफिक ऑफ एजुकेशन, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, मार्केटिंग के इफेक्ट डालती हैं। दूसरा क्या मैंने बताया था, इकोनॉमिक फोर्सेज, जैसे इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, ठीक है, प्राइस लेवल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइड नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चेंज आ गया, प्राइस लेवल में चेंज आ गया, इनकम लेवल पे चेंज आ गया, ये सभी चीज़ें किसमें आती हैं, आपके इकोनॉमिक फोर्सेज होती हैं जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालती हैं, चाहे, और ये क्या होती है, अनकंट्रोलेबल फोर्स होती है जिनको कंट्रोल करना अपने हाथ में नहीं होता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है, लाइफ स्टाइल, सोशल फोर्सेज। सोशल फोर्सेज में क्या आता है, आपकी लाइफ स्टाइल अगर चेंज होगी तो इसको भी हम अनकंट्रोलेबल है, पता नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ सोशल सिनेरियो, ठीक है, सोशल सिनेरियो में चेंज हो जाए, ठीक है, कि पॉल्यूशन बढ़ जाए, वहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल है कि नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन है कि नहीं है, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये भी आपकी इफेक्ट डालती है। फिर आपका स्पीडली अर्बनाइजेशन, तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपकी इफेक्ट क्या डालती है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को डालती है। फिर चौथा फैक्टर क्या आता है, एजुकेशनल कोर्सेज। एजुकेशनल का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ एजुकेशन कैसा है, ठीक है, कि हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो क्या ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ की अच्छी है कि नहीं है, इनकम अच्छी है कि नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छी है कि नहीं है, कंजम्पशन पैटर्न कैसा है वहाँ का, ये भी सभी चीज़ें एजुकेशन में आती हैं। अगर एजुकेटेड रहेंगे वहाँ के लोग तो क्या करेंगे, दिमाग से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल लीगल फोर्सेज, ठीक है, ये कब अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, ये भी अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है, कब अपना टैक्स बढ़ा दे, कब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे, कब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, जो भी चीज़ें कभी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। फिर आपका टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज होता है, ये भी इफेक्ट आपका डालते, ये भी अनकंट्रोलेबल होता है, कब टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाए किसी को नहीं पता, ठीक है, कब आगे वाला आपसे टेक्नोलॉजी चेंज करके आगे निकल जाए पता ही नहीं चलता, ठीक है, ये भी समझ। कंपटीशन, हमेशा ये कंपटीशन तो कभी भी नहीं पता चलता, कब कोई चीज़ लॉन्च हो जाती है पता ही नहीं चलता, ठीक है, आप मतलब सोचते ही रह जाते हैं मेरे प्रोडक्ट बिक ही रहा है, तो पता चलेगा 2 दिन बाद में न्यू प्रोडक्ट आ जाएगा आपसे भी बढ़िया,
ठीक है, तो 10 दिन आपका चला, उसके बाद वो कंपनी चलने लगी। तो ये भी क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। जियोग्राफिकल फोर्सेस का मतलब क्या है, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ठीक है, आपका भूस्खलन, वही सभी चीज़ें नेचुरल डिजास्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जहाँ कंपनी थी वहाँ पे क्या आ गया, भूकंप आ गया, तो पता थोड़ी था हमको, ठीक है, अचानक आया, खत्म हो। या अगर हमको पता भी होता है तो सभी लोग क्या होते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो अगर वहीं पे आ गया तो क्या होगा, आपका पूरा सब खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री। तो ये भी क्या अनकंट्रोलेबल है, हमारे हाथ में नहीं है, तो ये भी आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभी तक अनकंट्रोलेबल में कहीं भी कोई डाउट है तो कैन यू आस्क। ओके, प्रिया, आदर्श, अम्बिका, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, क्लियर है।